वो तो वैसे पीटीआई वालों को शौक है जलसे का, तो वो हमेशा असल में उन बाज़ जो होती है ना पार्टियां, उनकी अपनी पहचान होती है। बाज़ पार्टियों की पहचान होती है बयान देना, बाज़ों की जुलूस निकालना। पीटीआई की पहचान है जलसा करना। जब कोई होना जी जलसा करते हो ना, तो वो खान साहब का भी जलसे, और जलसे उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े जलसे किए हैं, मतलब ये इसमें कोई शक नहीं। और बल्कि उनकी जाग भी जलसे से ही लगी थी, जो लाहौर वाला जी 2011 में। इसलिए जब भी कोई, तो अभी भी उन्हें वो जब भी, अब हकीकत आप ये देखें तो पिछला 1 साल और 4 महीने से जब से खान साहब अंदर हैं, रोज़ पीटीआई का 24 घंटे का जलसा चल रहा होता है, तमाम चैनल्स पे, तमाम मीडिया हाउसेस में। 75 से 80% टाइम जो है एक पार्टी को आधा हुकूमत दे देती है, आधा वो खुद ले लेते हैं, और बाकी आधा जो है उनकी मोहब्बत जो है वो वैसे ही पूरे मुल्क में फैल रही होती है। तो वो कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेस ऑफ गेन उनके एंड पे चल रहा है। उसके बावजूद वो कहते हैं हमने जलसा करना है। सही है। तो मेरा ख्याल है आज अगर उनका जलसा होता तो वो एक जलसा हो जाता, लेकिन हुकूमत ने उस जलसे को मेरा ख्याल है कोई अगले 10 दिन का जलसा बना दिया मजीद। अच्छा, हाँ। नहीं, इसमें ये जो हुकूमत ने पहले तो ये बताइए ना सर, ये अगर तय पा गया था कि इन्होंने जलसा करना है, तो फिर रुकावटें लगाने की क्या ज़रूरत थी? देखें, जो हुकूमत ने एग्रीमेंट किया जिसके 40 नुकात थे या 140 नुकात थे, जितने भी थे, उसमें उन तमाम नुकात में सबसे पहली जो खिलाफ वर्जी की है वो हुकूमत ने खुद की है। अच्छा, वो कैसे जी? एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ था कि रास्ते बंद किए जाएंगे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने इस पिंडी इस्लामाबाद में पता नहीं 19 मुकामात पे या 30 मुकामात पे, कितने जितने भी आप, तकरीबन 21 के करीब मुकामात के ऊपर उन्होंने सड़कों को रोक दिया। मतलब ये है कि जो उनका अपना एग्रीमेंट जो उन्होंने एनओसी दिया था, यू कैन गो फॉर जलसा, वो उन्होंने उसको वायोलेट किया। ठीक है। और लोगों को तंग किया, पूरे अवाम के अंदर से बददुआएं और नफरतें कमाई। ठीक है ना जी, वो भी हो गया। सही। उसके बाद जो है अगला काम, ये तो उनकी पहली खिलाफ वर्जी हुई। दूसरा जो एक शाम को ही हमें खबर मिली कि 7 बजे जो है वो बस खाली करें और घरों को खाली करें और जाएं। और मेरी मतलब हज़ारों जलसों की जो हिस्ट्री है अपने लाइफ की, मैंने कभी किसी जलसे का टाइम नहीं देखा कि 7 बजे, और वो जलसा जो जंगल में हो रहा हो। जी सर। उसके लिए कोई टाइम मुकर्रर हुआ हो। सिर्फ एक टाइम होता है जब इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होनी होती है, तो वो कहते हैं जी आज 8 तारीख को कैंपेन ख़त्म होगी, तो रात 12 बजे तक, अगले 2 दिन सुकून करें, फिर इलेक्शन। हाँ, तो 12 बजे तक कैंपेन ख़त्म कर दें। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये मुझे लगता है कि जो इसके पीछे ब्रेन है वो कभी सियासत में नहीं रहा हुआ। कोई भी जो भी इस एनओसी का डिज़ाइनर है ना, वो कभी ब्यूरोक्रेसी में रहा है और उसने ना कभी सियासत की है, क्योंकि ऐसा गैर सियासी इकदाम ये तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है। ये वैसे डीसी इस्लामाबाद ने जारी किया और फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी से जारी किया। मैं यही कह रहा हूँ ना, अब मुझे तो ये लग रहा है कि शहबाज साहब अगर हैं तो वो तो अच्छे भले सियासी घर से बिल्कुल, ठीक है। तो मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूँ कि ये क्या है, क्यों है ये। आप कहते हैं कि एक तो वायलेशन उन्होंने पहले की, और फिर उसके बाद सबसे पहली वायलेशन हुकूमत ने की, और 7 बजे उन्होंने हमाकत की। हमाकत भी पूरी नहीं की। फिर चलो भी अगर तुमने जाके ये कहना ही था, अब ये हमाकत की मुकदमे बनाने के लिए, अच्छा कि जी अब जो है कल जो है कई हज़ार मुकदमे वो इस्लामाबाद में, मतलब 9 मई वाला एपिसोड है वो फिर से उसके डिज़ाइन को उन्होंने इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवाह की जो पीटीआई है उसको टेरिफाई करने के लिए उसको उन्होंने री इन्वेंट किया। ये इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। और मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इस दफ़ा यही कुछ करेंगे तो इतनी जूतियाँ पड़ेंगी जिसका अल्लाह माफ़ी। अच्छा, इसके क्या असरात होंगे, उस पर जाने से पहले मुझे ये बताइए कि सर अचानक हमें खबर मिलती है कि डीसी साहब ने कहा जी 30-35 मिनट रह गया, और फिर उसके बाद जो है ना हुकूमत रिएक्शन देगी और सख्त रिएक्शन देगी। फिर हमने देखा वो चुंगी उसके ऊपर शेलिंग शुरू कर दी पुलिस ने, जो कारकुनान आ रहे थे उसको रोकने की कोशिश की। थोड़ी देर ये प्रैक्टिस चली, फिर अचानक ये प्रैक्टिस रुक गई। मोहसिन नकवी साहब ने रिपोर्ट मांगी आईजी इस्लामाबाद से,
और फिर उसके बाद पुलिस ऐसे ही पीछे हो गई, ये क्या हुआ है? देखें बनाब, मैं इसके बारे में जितनी मर्जी बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आएंगी इसके ऊपर। अच्छा। हाँ जी, हमारे यहाँ तो हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान ठीक है। होती है। मैं आपको ये पूरी यकीन से कहता हूँ कि इस सारी हमाकत के पीछे सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है। अच्छा, ये हुकूमत की ही हमाकत है और हुकूमत ही इसको पे करेगी। आप ये कह रहे हैं कि कोई तीसरी कुव्वत नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट? तीसरी कुव्वत कितनी भी गई गुजरी हो, इससे ज़्यादा समझदार होती है। ऐसी हरकत करने के लिए है को बिल्कुल ही टॉडलर चाहिए जो ये हरकत करे। और ये जो है, अब देखें ना जी, अब सुबह से जो फेसेस टीवी पे घूम रहे थे वो भी बेचारे सारे नए न्यू कमर्स हैं, तो ठीक है। लेकिन मैं इसमें ये समझता हूँ कि एक तो पहली बात ये है कि ये सारा जो ड्रामा बनाया गया कि जी 35 मिनट बाद को जी 7 बजे ख़त्म, कोई मतलब सियासत है, जलसा है। सही। अच्छा जी, उसके बाद जनाब 7 बजे आप पटाखे छोड़ने शुरू कर दें, उसके बाद जी 7:30 बजे वो कर दें। अगर इतना ही डिसिप्लिन था तो जाके जलसे पे चढ़ जाते कि जी जलसा गाह खाली करो, हम आ गए हैं, हम जनाब वो उसकी हलाकू खान की फौजें आ गई हैं, हम यहाँ सरों के पुश्ते लगा देंगे तो जलसा गाह खाली कर दो, वो भी नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब वो ठक 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 बाहर किया और वो चला गया। अब जो है बाकी चीज़ें रख ली कि जी इसकी बुनियाद के ऊपर हम नए कानून के तहत जो अभी लागू जी जो अभी लागू ही नहीं हुआ, उसकी अभी गजट ही नहीं हुआ, तो उसके बगैर जो है हम उस पर मुकदमे बना लेंगे और उसी तरह से हम पैसे खाएंगे जैसे पहले खाए थे। जी ठीक। इस दफ़ा बहुत मुश्किल है। अच्छा। और ये भी इन्होंने एक्सपोज कर दिया कि हमने इस दफ़ा भी हम ही ने प्लान किया है कुछ। ठीक है ना जी, ये भी पहले भी इन्हीं पे शक आ रहा है, तो दोबारा और शक इन्हीं पे आ गया कि उसी किस्म का डिज़ाइन लेके ये फिर आ गए। तीसरी बात ये है कि इसने एक्सपोज कर दिया हुकूमत को। ठीक है, कि मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो हुकूमत खुद कर रही है। और हुकूमत इस वक्त जो है जो टकराव चाहती है। देखें, और ये बात इनके, मैं नहीं कह रहा, इनके वजीर जिसे दिफा ख्वाजा साहब ने कहा जी मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन नज़र आ, मतलब ये है कि मुझे मार्शल लॉ नज़र आ रहा है। और मैं ये बता दूं कि ये तमाम बचपने वाली हरकतें जो हैं, आप ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन, हाँ, कि वो मार्शल लॉ की तरफ सिचुएशन जाएगी? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ख्वाजा साहब का मेल्टडाउन का मतलब इसके अलावा अगर है तो वो मुझे बता दें, मैं वही अडॉप्ट कर लूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन किसे कहते हैं। उसकी और कोई डेफिनेशन आप कह रहे हैं कि नहीं है? सीधा ये है कि जी वो यही कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन उड़ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा। तो मतलब ये है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि कॉन्स्टिट्यूशन मेल्ट डाउन हो, तो वो उसका ना होना चाहिए। अगर वो होता है तो उसका फायदा किसको होगा? देखें जी, होना तो होता कैसे है, कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। और इस वक्त तो कोई है ही नहीं जो करना चाहता हो, फौज ही करती होती है। फौज बार बार कह रही है कि जी हम आइन की हदूद में, अपने हदूद में रहते हुए काम करना चाह रहे हैं। ठीक है। मियाँ साहब ने हुकूमत को दे दिया वार्निंग, बड़े मियाँ साहब। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा जी कि या ते तुसी अपना काम ठीक कर लो, अपने आप नू पैक करा लो, या फिर मैं सुलह कर लांगा इमरान खान नाल। अच्छा, ये वैसे आपने पिछली दफ़ा जो बात की थी कि मियाँ साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ किसी तरह बैठ के एस्टेब्लिशमेंट उसमें से साइड पे कर दी जाए। हाँ, और मियाँ साहब ने इस दफ़ा इनको फिर वार्निंग दी है कि भाई आप जो है या तो अपना हाउस इन ऑर्डर कर लो, ठीक है ना जी, या तो बाहर छुट्टे जाओ, तो या फिर मैं सुलह कर लांगा। ठीक है ना जी। अब जो है इन्हें नहीं समझ आ रही कि ऐसी सिचुएशन में किस चीज़ को उगलें और किस चीज़ को निगलें। मतलब हुकूमत कंफ्यूज नज़र आ रही है, कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज है। और आज का जलसा जो है उसने साबित कर दिया है कि हुकूमत अपनी नर्व्स खो चुकी है। सही है। साबित कर दिया है कि हुकूमत अपनी ग्रिप भी खो चुकी है, और साबित कर दिया है कि हुकूमत डायरेक्शन की सेंस भी खो चुकी है, नहीं उसे समझ आ रही। लेकिन सर आज वाले जलसे का अब अगर इम्पैक्ट देखें तो क्या नज़र आ रहा है आपको? अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि जी कोई 1.5-2 हफ्ते हैं, उस वक्त तक इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए, नहीं तो फिर हम कुछ करेंगे, और पहली गोली मैं खाऊंगा जी सीने के ऊपर। इधर से सर इतना हार्ड रिएक्शन आ रहा है, और इस जलसे की सक्सेस, अगर ये सक्सेसफुल ना होता ना शायद, तो हुकूमत ये रिएक्शन भी ना आज देती।
कि वो कह रहे थे कि जी क्राउड नहीं वो है। तो मुझे एक साहब ने कहा ना, हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा जी हुकूमत का जलसा तो बड़ा छोटा था। जी जी, मैं कहा छोटे जलसे की तो रिक्वायरमेंट होती है, उसको होने दे, होने दें ताकि एक्सपोज किया जा ताकि सके। एक्सपोज। इन्होंने तो रोक के बता दिया कि छोटा नहीं है। नहीं है। वो यहाँ थे लाहौर में, अच्छा। वो सोच में पड़ गए, कहते हैं यार तुम बात तो ठीक कह रहे हो, अच्छा। मतलब अगर छोटा जलसा है तो फिर तो होने दो उसको, हर चीज़ एक्सपोज हो जाएगा और छोटा हो जाएगा उसको तुम। एक तो उन्होंने ये बड़ा, जहाँ तक अली अमीन साहब ने जो बातें की हैं, मीडिया के रेफरेंस से भी बातें की हैं, मेरा ख्याल है वो उनका मुनासिब नहीं है। और इतनी एग्रेसिव बात करना एक अच्छी मतलब पोजीशन पे बैठे हुए फ़र्द को इसमें एहतियात करनी चाहिए, और इसकी वजह से पार्टी के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और लीडरशिप के लिए भी मुश्किल। इमरान खान ने बहुत अरसे से बहुत स्ट्रेट लाइन ले लिया है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल लिमिट्स के दरमियान पुरअमन स्ट्रगल जो है वो हम जारी रखेंगे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए। तो आइन की बालादस्ती ये तकाजा करती है कि हम टकराव के बजाय हम कानून की बात करें, और हाथ कंगन को आरसी क्या, जब अवाम आपके साथ हैं तो फिर देर जल्दी नहीं होती, फिर आपकी जल्दी जल्दी होती है। सही है। जब भी होगी आपकी होगी, जब भी इलेक्शन होंगे आप ही के होंगे, देन वेट फॉर द राइट मोमेंट। ये भी हो सकता है सर इस सिचुएशन में जो भी डेवलप हो चुकी है कि खान साहब के मामलात बेहतर हो गए और हुकूमत वहाँ से भी वो जो ताकतवर तरीन हाथ होता है आपकी पुश्त पे होता है हुकूमत के स्ट्रॉन्ग करने